प्रातःकालीन सत्संग में एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक चींटी नमक के पर्वत पर रहती थी। एक अन्य चींटी मिस्री के पर्वत पर रहती थी। एक दिन नमक के पर्वत वाली चींटी मिस्री के पर्वत वाली चींटी के पास गई और उसको हष्ट पुष्ट प्रसन्न मुख देखकर पूछने लगी, बहन, तुम्हारा मुख बड़ा प्रसन्न दिखता है और तुम्हारा शरीर भी बड़ा हुष्ट पुष्ट है। तुमको ऐसा कौन सा पदार्थ खाने को मिलता है जिसके सेवन से तुम सदैव आनंदित रहती हो? उसने कहा, मैं मिस्री के पर्वत पर रहती हूँ, मनमानी मिस्री खाती हूँ। उसको खाने से मेरा मुख प्रसन्न रहता है और शरीर भी निरोगी है। तब नमक के पर्वत वाली चींटी ने कहा, मुझे भी मिस्री के पर्वत का पता बताओ, जिसे खाकर मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊं। मैंने तो कभी भी मिस्री नहीं खाई है और न कभी मैंने इसका नाम भी सुना है। आज तुम्हारे मुख से मिस्री के महत्व को सुनकर मेरा भी इसे खाने का मन हो रहा है। तो इसलिए अब तुम जल्दी मुझे मिस्री के पर्वत का पता बता दो। तो उस चींटी ने दूसरी चींटी को मिस्री का पर्वत बता दिया। वह मिस्री के पर्वत पर घूमकर आ गई और उस चींटी से कहने लगी, बहन, यह तो नमक का ही पर्वत है, इसमें मिस्री का तो कहीं नाम निशान भी नहीं है। तब उस मिस्री के पर्वत वाली चींटी ने मन में विचार किया, क्या कारण है कि मिस्री के पर्वत पर घूमने से भी इसको मिस्री नहीं मिली और उसके मुख की ओर देखकर उसके मुख में नमक की छोटी सी डली पड़ी थी, जिसको देखकर उसने समझ लिया कि यही मिस्री के न मिलने का कारण है। उस चींटी ने नमक की डली वाली चींटी से कहा, बहन, तेरे मुख में तो नमक की डली पड़ी है। जब तक तुम इस डली का त्याग नहीं करोगी तब तक तुमको मिस्री का स्वाद नहीं मिलेगा। तो उसने तुरंत ही नमक की डली का त्याग कर दिया और फिर उस मिस्री के पर्वत पर गई। तब फिर मिस्री मिलने में क्या देर थी, अर्थात जाते ही उसको मिस्री मिल गई। तो अर्थात अतः कारण रूपी मिस्री का यही पर्वत है। उसके भीतर आत्मा रूपी मिस्री भरी है। विषयानंद रूपी नमक की डली का चिंतन करता रहता है, अर्थात मुख से पकड़कर उस मिस्री के पर्वत पर रात दिन फिरता रहता है। इसलिए चित्त को वह आत्मानंद रूपी मिस्री नहीं मिलती। जब कोई उस नमक वाली चींटी की तरह अपने मुख से उस विषयानंद रूपी नमक को फेंक कर अंतःकरण रूपी मिस्री के पर्वत पर मिस्री की तलाश करेगा, तब उसको भी तुरंत आत्मानंद रूपी मिस्री मिल जाएगी, जो कि पहले से ही मौजूद है। तो केवल नमक त्यागना है। सत्संगति तभी परिणाम लाएंगे जब दुर्गुणों के त्याग और सद्गुणों के ग्रहण की प्रवृत्ति आएगी। अंतःकरण क्या है? वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है, वह कारण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को पूर्णता दी जाती है, वह कारण कहलाता है अंतःकरण अर्थात अंदर या भीतर। तो आत्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जब इस आत्मा का एक अंश अंतःकरण
से घिर जाता है तब उसको जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया एक चेतन तत्व है। यह नित्य, शाश्वत, सत्य, चित व आनंद स्वरूप है। सृष्टि के निर्माण के समय प्रकृति के 25 तत्व बनते हैं। इन्हीं से 84 लाख योनियां बनी है। इसी से हमारा शरीर भी बना है। प्रकृति के इन तत्वों में से मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त को अंतःकरण कहा जाता है। इसे अंतःकरण चतुष्ट भी कहते हैं। इसलिए हम लोग त्याग करें। त्याग का बड़ा महत्व है। श्री रामचरितमानस में सभी जितने पात्र थे सभी ने त्याग किया। दशरथ ने त्याग किया। विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को मांगने आए तो मारे मोह के वो नहीं दे रहे थे, पर वशिष्ठ जी ने समझाया कि हे दशरथ, जिस मोह के चक्कर में तुम फंसे हो ये मोह करने योग्य नहीं है। विश्वामित्र को अपने पुत्रों को दे दीजिए, परम कल्याण होगा। जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य आप नहीं जान रहे, विश्वामित्र जी जान रहे हैं, इसलिए आप राम लक्ष्मण को दीजिए। विश्वामित्र को राम लक्ष्मण को दशरथ ने दिए, त्याग हुआ। विश्वामित्र क्या है? विश्वास, सद्गुरु के प्रति विश्वास। जब तक किसी को हम विश्वास नहीं देंगे हमारा कोई विश्वास करेगा। इसी प्रकार से सद्गुरु हैं। तो जब दोनों को मिल गए विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी सीधे राम लक्ष्मण को लेके कहाँ गए? वहाँ से जब निकले ताड़का का वध पहले करवाए। तो साधक का परम धर्म है कि अपनी तर्कनाओं को ख़त्म करें। जब तक हमारे अंदर एक भी तर्कना है तब तक हम साधना में नहीं लग पाएंगे। तर्क वितर्क छोड़ के साधन करना चाहिए। उसके बाद यज्ञ विश्वामित्र का शुरू हुआ। तो यज्ञ जब शुरू होता है, कोई भी साधक जब भजन करता है श्वास प्रश्वास में, तो अनेक जन्मों का स्वभाव नहीं करने देता। स्वभाव ही स्वभाव है। मन के अंदर जितना मैल है अनेक जन्मों का भरा पड़ा है, वही मारीच है। तो मन के मैल को ख़त्म करना है, अनेक जन्मों के स्वभाव को धीरे धीरे ख़त्म करना है, तब जाकर के यज्ञ पूर्ण होगा। फिर हमारे जो सद्गुरु है विश्वास रूपी गुरु, ये हमको योग रूपी जनकपुर में ले जाएंगे और वहाँ जनक का न्योता स्वीकार करेंगे, जानकारी आ जाएगी। उसके बाद चित्त रूपी चाप टूट जाएगा। चित्त की जड़ता जब खत्म हो जाएगी तो जागृत रूपी जयमाला, शक्ति रूपी सीता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से रामचरितमानस का अध्यात्म संवाद है और हम सब लोग अपनी साधना शुरू करें। प्रातः जगने का अभ्यास करें, यह सबसे पहली साधना है। जब तक हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे, बैठेंगे नहीं, नाम जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो साधना शुरू ही नहीं होगी। इसलिए नियम बनाते हैं। नियम ही नल है। नियम, संयम, नियम ये बहुत ज़रूरी है। तो संयम नियम बनेगा तभी साधना हो पाएगी। ये नहीं कि आज हम 5 बजे बैठ गए, कल 6 बजे बैठेंगे, फिर 7 बजे बैठेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल कंटिन्यूअस नियम से बैठे। इतने बजे हमें जागना है, इतने बजे हमको ब्रश मंजन करना है, इतने बजे स्नान करना है, इतने बजे आरती पूजा करना, सब टाइम टेबल होना चाहिए, तभी सुचारू रूप से साधना हमारी चल पाएगी। तो ये साधना चलाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और ये मेहनत यदि हम कर लेंगे तो फिर हमें अभ्यास हो जाएगा, तो फिर सरलता आ जाएगी जीवन में। जीवन में सरलता ही सबसे बड़ी, ये भी एक साधना ही है। हरि ओम, ओम श्री सतगुरु भगवान की जय।